नमस्कार, रोहित नाम है मेरा। इस टाइम पर हमारे प्रधानमंत्री जी मन की बात करने जा रहे हैं 30 मई को। क्या कहा है उन्होंने, मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा इस महीने मन की बात दोबारा से सेलिब्रेट करेंगे हम पावर ऑफ पॉजिटिविटी और स्ट्रेंथ 130 करोड़ इंडियंस का। 2 वर्ड्स है इसमें, पॉजिटिविटी और सेलिब्रेट। सकारात्मकता और जश्न यानी सेलिब्रेट। हैव एनी इंस्पायरिंग स्टोरी। मुझे एक बात बताइए, यहाँ लोग मर रहे हैं, किस बात का जश्न मनाया जा रहा है? यहाँ कौन सी पॉजिटिविटी है? कहाँ से लाएंगे? जो लोग मर रहे हैं, जो हॉस्पिटल्स में हैं, जिनको ऑक्सीजन की कमी है, जिनको बेड्स नहीं मिल रहे, वो पॉजिटिविटी कहाँ से लाएंगे? आप कितनी ईज़िली लोगों का ध्यान भटका देते हैं, कितनी जल्दी आप मुद्दे चेंज कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सेटअप करी अपनी टास्क फोर्स एड्रेस करने के लिए जो ऑक्सीजन की शॉर्टेज है। तो हमें मिस्टर पीएम मोदी की क्या ज़रूरत है बताइए, अगर सुप्रीम कोर्ट को वही टास्क फोर्स सेटअप करनी पड़ रही है। देश में ऐसे हालात चल रहे हैं कि उन्हें हॉस्पिटल बनाने चाहिए, उसकी बजाय अपना नया प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो है उस पर काम चल रहा है, उसमें पैसे खर्च करे जा रहे हैं। यहाँ हॉस्पिटल्स की ज़रूरत है और इनका सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट चल रहा है। अब तो हम लोगों की जॉब है ऑक्सीजन फाइंड करना, मेडिसिन फाइंड करना। क्या हालात चल रहे हैं। भगरपुर की बात करूँगा मैं। भगरपुर में बीजेपी की और जेडीयू की सरकार है। मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहूँगा। आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा इन महिला की। आपने ज़रूर देखी होगी ये वाली वीडियो। इन्होंने पूरा सच बताया कि हॉस्पिटल्स के अंदर कैसा माहौल चल रहा है, क्या पेशेंट्स को ऑक्सीजन तक नहीं दिया जा रहा ढंग से। और अगर कोई इन चीज़ों के ख़िलाफ़ बोलता है तो उसको कोई अच्छा काम करता है। जो हमारे एक नाम बताना चाहूँगा मैं उनका, पप्पू यादव। हाँ, उन्होंने बीजेपी की पोल खोली थी ऑक्सी कैसे जो एम्बुलेंस है वो सारी खड़ी करी हुई है, उनको यूज़ करने की जगह जहाँ उनकी ज़रूरत है, और उनको गिरफ़्तार कर लिया गया क्योंकि उन्होंने सच्चाई बताई थी। मतलब इस देश में सच्चाई बताने पे गिरफ़्तार कर लिया जाता है। वाह। राहुल वोरा है एक, मैंने इनकी भी वीडियो देखी थी। अगर कुछ लोग ये कहना चाहेंगे कि तुझे क्या मतलब इनसे, तू क्यों बोल रहा है, मैं इस देश का नागरिक हूँ और दुख होता है हमें जब ये चीज़ें होती है। ये राहुल वोरा की एक वीडियो थी, ये देखकर उनको क्या कहें, हम कुछ कह नहीं सकते। आज के टाइम में लोगों को वोट दिए, आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग हमारे लिए काम करो। बक्सर के अंदर गंगा जी के पास इतने लोगों की लाश मिली है और ये जो गिनतियाँ है ये उनकी कम करे जा रही है कि डेथ रेट कम है, डेथ रेट कम है, ये चीज़ें कम दिखाया जा रहा है इनका। रवीश कुमार ने बिल्कुल सही कहा है, उनकी गिनती तो कम है और जो लोग चुप है वो भी लाशों की गिनती में ही हैं। कुछ ना बोलकर वो भी एक लाश का काम ही कर रहे हैं। काफ़ी शर्म आती है कि जिस टाइम पे इंसानियत दिखानी चाहिए उस टाइम पे हमारे नेता लोग अपनी कुर्सियों की ज़्यादा परवाह करते हैं, अपनी ज़्यादा परवाह करते हैं और इंसानियत बिल्कुल ख़त्म कर चुके हैं अपने अंदर। जी हाँ, आप लोग कोई एहसान नहीं करते
हमारे ऊपर कोई काम कर कर हॉस्पिटल्स बनवा कर, या आप लोगों की ड्यूटी है बनवाना, ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाना, हम लोग आपको टैक्स पे करते हैं, हमारे पैसों से देश चलता है, ना कि खाली आपके पैसों से चलता है। ये तकलीफ़ होती है ना, मैं हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी का सच आपके सामने रखता हूँ। होनी चाहिए यार, होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? आप लोग तो वैसे भी चुप है ना, आप लोगों को सच और गलत में अंतर नहीं पता ना, तो मेरे को तो बताना पड़ेगा, मैं इस देश का नागरिक हूँ। लेकिन आप तो भक्त है, भक्त, आप तो भूल चुके। कभी 2 मिनट का टाइम निकालकर आप उस बात को सोचते हैं कि हाँ जी, जो हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, क्या वो सही बोल रहे हैं? क्या इस टाइम पर इस चीज़ की ज़रूरत है? ओहो, आप तो नहीं सोचते होंगे। आपके प्रधानमंत्री, सॉरी, हमारे प्रधानमंत्री ने जो कहा, आप तो उसको मान कर चलते हैं। हाँ जी, भक्त बनना छोड़े और जनता बने। कभी उस बात को सोचा करें। मैं सिर्फ प्रधानमंत्री की बात नहीं कर रहा, मैं आपके सारे नेताओं की बात कर रहा हूँ। किसी पार्टी के गुलाम ना बने। एक बार सोचा करें उनकी बात का कि जो उन्होंने बात बोली है, जो वो काम कर रहे हैं, क्या सही है? क्योंकि आप लोग अपनी समझ भूल चुके हैं। धन्यवाद।